अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग भारत के पार्लियामेंट में एक साल में 3 सेशन बुलाए जाते हैं। इन सेशन के नाम है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र है। बजट सत्र को वित्त सत्र भी कहते हैं। यह कुल 66 दिन का होता है। यह 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। इस 66 दिनों में कुल 27 बैठकें होंगी। दूसरा है पार्लियामेंट विंटर सेशन, इसे ही शीतकालीन सत्र कहते हैं। यह सत्र नवंबर के 3rd वीक में स्टार्ट होता है और इसमें कुल 20 बैठकें होती हैं। अब बात करते हैं मानसून सेशन की, इसे ही मानसून सत्र कहते हैं। मानसून सत्र 2023 में 23 दिन तक चला है और यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को खत्म हुआ है। इस सत्र में कुल 17 बैठकें आयोजित की गई हैं और आपको बता दें कि 11 अगस्त जो कि मानसून सत्र की आखिरी बैठक थी, उस दिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 नए बिल पास किए हैं। पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल, तीसरा है भारतीय न्याय संहिता बिल और आईपीसी और सीआरपीसी की कई धाराओं में बदलाव रखने का प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल आईपीसी 1860 की जगह लेगी, भारतीय साक्ष्य बिल एविडेंस एक्ट की जगह लेगी और भारतीय न्याय संहिता बिल सीआरपीसी 1898 की जगह लेगी। इन बिलों में चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि सरकार ब्रिटिश के बनाए हुए कानून में परिवर्तन लाना चाहती है। आईपीसी सीआरपीसी में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि राजद्रोह का कानून रद्द किया गया है क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने लिखने या बोलने के तरीके से ऐसे संकेत देता है जिससे देश की एकता खतरे में है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत आइडेंटिटी बताकर जो लोग सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, इसको भी एक अपराध की श्रेणी में गवर्नमेंट ला रही है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सज़ा और आजीवन कारावास का नियम है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों के मामले में मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मॉब लिंचिंग और स्नैचरों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी और अपराध सिद्ध होने पर 7 साल और 10 साल की कड़ी सज़ा का प्रावधान है। गृह मंत्री ने कहा कि भगोड़ों को भी सज़ा मिलेगी, जैसे कि दाऊद, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, अगर उसे बचना है तो उन्हें फिर न्याय की शरण में ही आना होगा।